जहां हमें इतिहास ये बताता है कि पुराने समय में गालियां देने के बजाय राजा महाराजा अपने गुस्से को शांत करने के लिए तलवारों से युद्ध करके खुद को संतुष्ट करते थे। वहीं आज के दौर में सख्त नियम और कानून होने की वजह से लोग तलवार तो उठा नहीं सकते, लेकिन अपने गुस्से को शांत करने के लिए एक दूसरे को गालियां देते हैं। वैसे ये एक लड़ाई करने का अहिंसक तरीका भी है, जहां आप हाथापाई करने से बच जाते हैं और गंदी गालियां देकर आत्मसंतुष्टि भी कर लेते हैं। कई शोधों में तो ये भी पाया गया है कि गाली देकर अपनी बात बोलने वाले लोग ज्यादा ईमानदार होते हैं। वो लोग अपनी बात बिना घुमा फिराकर सीधे बोल देते हैं, जिसमें झूठ और छल कपट से संबंध होने की संभावना बहुत कम होती है। वो लोग अपनी बात को कहने के लिए गालियों का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर कोई व्यक्ति अपनी हताशा, गुस्सा और आश्चर्य जैसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गालियों का उपयोग करता है। हालांकि समाज में ये भाषा अस्वीकार्य है। शोधकर्ताओं का कहना है कि बेशक गाली देना असामाजिक और अनैतिक है, लेकिन दूसरी तरफ इसे ईमानदारी के साथ सकारात्मक रूप से जोड़ा जाता है। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डेविड स्टीलवेल का कहना है कि गाली देना अक्सर अनैतिक आचरण को दर्शाता है, लेकिन ये ईमानदारी से अपनी बात को व्यक्त करने का जरिया भी हो सकता है। स्टीलवेल ने बताया कि गालियां देकर अपनी राय व्यक्त करने वाले लोग बिना घुमा फिराकर अपनी बात कहते हैं, जो ज्यादा मजेदार होता है। वे लोग अपने विचारों को सटीक और स्पष्ट रूप से जाहिर करते हैं। साधारण तरीके से बोली गई बात कभी कभी उतनी असरदार नहीं होती जितनी गाली के जरिए बोली हुई बात दूसरों को समझाने के लिए असरदार साबित होती है। कई लोगों को आम भाषा बोलने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन वे लोग गालियां फर्राटे से देते हैं। यहां तक कि वो लोग गाना भी अच्छे से गा लेते हैं। रिसर्च बताते हैं कि इंसान आम तौर पर 6 साल की उम्र से ही गालियां देना शुरू कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक रिचर्ड स्टीफेंस ने एक दावा किया है। उनका कहना है कि हर बात पर गाली देने वाले लोगों की दर्द सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। कॉलेज के छात्रों के साथ उन्होंने एक प्रयोग किया था, जिसमें बहुत बर्फीले पानी में उन्होंने छात्रों को हाथ डालने के लिए कहा और ये भी कहा कि जो मन में आए वो बोलो। प्रयोग में शामिल हुए जिन छात्रों ने गाली गलौज की, वो ज्यादा देर तक ठंडे पानी में हाथ रख पाए। इस प्रयोग से ये साबित हुआ कि गाली देने की वजह से उन्हें दर्द को सहने में मदद मिली। यूं तो गाली देना अनैतिक माना जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड में एक रिसर्च में इसे विनम्रता का प्रतीक माना गया। वेलिंगटन की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में इस बारे में एक रिसर्च हुई। ये शोध कुछ फैक्ट्री के मजदूरों पर हुआ। ये लोग आपस में तो खूब गालियां देकर बात करते थे, लेकिन दूसरी टीम के लोगों के साथ साधारण तरीके से बात करते थे। आपस में गाली देकर बात करने को ये अच्छी और ईमानदार बातचीत मानते थे। इससे एक दूसरे के प्रति लगाव जाहिर होता था और काम का तनाव भी दूर होता था। अब बात आती है हिंदी गालियों की। भारत में रिश्तों को बहुत माना जाता है, इसलिए सगे संबंधियों के साथ यौन संपर्क को सबसे बुरी गाली माना जाता है। किसी भी लड़ाई में यहां पर मां बहन की गाली देना आम बात है। गौर करने वाली बात यह भी है कि कुछ गालियां जो अक्सर यहां लोग देते हैं, उनके शब्द हिंदी के नहीं हैं। जैसे कि एक प्रसिद्ध गाली है, उसका शुरुआती शब्द मादर फारसी का शब्द है
और हरामी शब्द अरबी भाषा का शब्द है। बात बात पर चूतिया नाम की गाली का मुंह से निकल जाना यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे इस गाली से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि असम में इसी गाली के नाम की जनजाति है। उस जनजाति के लोगों का मानना है कि चूतिया शब्द का अर्थ वैभव होता है। गालियों से हमें यह भी पता चलता है कि समाज में किस चीज को खराब माना जाता है और समाज में लोगों की महिलाओं के प्रति क्या मानसिकता है। भारत में कई जगहों पर शादियों में एक अनोखी परंपरा चलती है, जहां बारात में आए लड़के के रिश्तेदारों को लड़की के तरफ की महिलाएं गालियां देती हैं और लड़के के रिश्तेदार हंसकर उन गालियों का आनंद उठाते हैं। आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि गाली देने से आपके व्यक्तित्व को भारी नुकसान पहुंचता है। समाज में जब आप जाते हैं तो वहां सिर्फ आप खुद का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि अपने परिवार का भी करते हैं। परिवार का मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपके कंधों पर होती है। तो जरूरी यह है कि आप बातचीत के दौरान गालियां देने से बचें और वार्तालाप में अच्छे और सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करें।